हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन नंदन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है डेटा साइंस क्या है और करियर रोड मैप ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन 2022। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डेटा साइंस किस तरह से काम करते हैं और डेटा साइंस एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए और उस स्किल सेट को भी हम लोग और डीप में जाके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो नए हैं मैं अपने बारे में बता दूं। मैं अश्विन नंदन एंड मुझे 7+ ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का और 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के फील्ड में। तो चलिए बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो डेटा साइंस है क्या? आज के टाइम में आपने बहुत बार डेटा साइंस के जॉब के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत ही हॉट करियर प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा पे है। बट आज ये समझते हैं कि आखिरकार ये डेटा साइंटिस्ट करते क्या हैं और डेटा साइंस है क्या। सो फ्रेंड, डेटा साइंस इज अ टेक्निक which help to extract meaningful information from a big data। अब मैं इसको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो आपके पास इमेजिन करो बहुत बड़ा डेटाबेस है और उस डेटाबेस से आप बिजनेस को समराइज इंफॉर्मेशन देते हो, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हो जिससे कि आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को उनके बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा वो स्ट्रैटेजिकल डिसीजन ले सकते हैं सो दैट कि फ्यूचर में उनको काफ़ी उनसे फ़ायदा पहुंचता है। ये तो था डेटा साइंस है क्या। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने मोबाइल खरीदा होगा, या तो iOS और एंड्रॉयड। उसमें आपके फेस रिकग्निशन सिस्टम होता है। मीन्स आपका जैसे ही फेस दिखा देन आपका फ़ोन अनलॉक हो गया। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है डेटा साइंस का। और एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप इमेजिन करें कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको कंपनी ने ये काम दिया, टास्क दिया कि आपको कुछ कस्टमर्स के सेगमेंट बनाने हैं सो दैट उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कुछ अलग टाइप के ऑफर्स दे पाए सो दैट कि वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आए और परचेज करे। ये भी एक एग्जाम्पल है डेटा साइंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटा साइंस क्या करते हैं, डेटा साइंस क्या है, ये समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं डेटा साइंस के करियर रोड मैप के बारे में कि किस तरह से हम एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे अब डेटा साइंटिस्ट बनना है, इसमें जो जो स्किल सेट चाहिए उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है। तो किस तरह से प्रिपेयर हों, कैसे आगे बढ़ें, बहुत ज़रूरी है एक सिस्टमैटिक वे में हम इसको आगे बढ़ें और लर्न करें। सो फ्रेंड्स, जो पहला स्किल सेट आता है वो है लैंग्वेज का। जो दूसरा स्किल सेट है वो है डेटाबेस का। जो तीसरा स्किल सेट आपको अच्छे से आना चाहिए या फिर अच्छे से उसमें उस स्किल्स में आपको मास्टर होना चाहिए, वो है स्टैटिस्टिक्स का। जो चौथा स्किल सेट है वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। फिर पांचवें में आप स्टडी करें BI टूल्स का। और फिर छठे में क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, जैसे कि अज्योर हो गया, AWS हो गया। और सातवां हो गया डोमेन नॉलेज। जिस बिजनेस के लिए आप काम करेंगे उसके बिजनेस के बारे में जानें कि किस तरह से वो बिजनेस का नेचर क्या है, कैसे बिजनेस होता है, एंड टू एंड प्रोसेस क्या है बिजनेस का, उसके बारे में। इसको बोलते हैं डोमेन नॉलेज। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और लास्ट, इसके ऊपर इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करना है टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं इन स्किल सेट को डिटेल में। तो जो पहला स्किल सेट है वह लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पाइथन के साथ जाएं। वैसे तो डेटा साइंस में बेसिकली 2 लैंग्वेज यूज होते हैं, आर और पाइथन।
बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पाइथन के साथ जाएं। रीज़न सिंपल है, पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, और अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो पाइथन का यूज़ इन फ्यूचर आप चाह रहे हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट में भी जाना है, या वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ भी पाइथन आपके काम आएगा। वेब स्क्रैपिंग पे कर रहे हो या कोई ऑटोमेशन कर रहे हो तो वहाँ भी पाइथन आपको हेल्प करेगा, और डेटा साइंस और एआई में तो हेल्प करेगा ही। यही रीज़न है कि मैं ज़्यादातर टाइम आपको पाइथन रेकमेंड करता हूँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा तो। और बहुत ईजी भी है लर्न करना पाइथन को। मैं पाइथन रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आर में कंफर्टेबल हैं तो उसे छोड़ दें। अगर आप आर में कंफर्टेबल हैं तो आप आर के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो थी फ्रेंड्स लैंग्वेज के बारे में। अब बात करते हैं कि पाइथन अगर हम लोगों ने चूज कर लिया तो पाइथन में कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। देखिए, सबसे पहले आप बेसिक्स को पढ़ें पाइथन का, डेटा स्ट्रक्चर, एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लूप हो गया, उसके बाद फंक्शन हो गया। जब ये सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लें, देन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आपके उप्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं तो आप डेटा साइंस के डेटा एनालिसिस के लाइब्रेरीज जो हैं उस पे आए। उनमें दो लाइब्रेरी बहुत ही फेमस है, वो है नमपाई और पांडास। आप नमपाई और पांडास को ना सिर्फ पढ़ें अच्छे से, बल्कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, और हो सके तो कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएं यूजिंग नमपाई एंड पांडास। जब आप नमपाई और पांडास पे कर लेते हैं डेटा एनालिसिस, तो आपको ज़रूरत होगी डेटा विजुअलाइजेशन की। आप उन सारे डेटा एनालिसिस को डायरेक्टली बिजनेस को नहीं प्रेजेंट कर सकते, और आपको समझने के लिए भी आपको डेटा विजुअलाइजेशन की, डेटा को समझने के लिए बेसिकली आपको डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप सीबॉन्ड और मैटप्लॉटलिब के साथ जा सकते हैं। ये तो था दोस्तों पाइथन। अब बात करते हैं सेकेंड स्किल सेट को डिटेल में, जो कि है अपना डेटाबेस। देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस में दो तरह के आपको डेटा से डील करना होता है, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर डेटा क्या है और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है। अभी समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें आता है सीक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, माई सीक्वल। तो इन सारे में ऑलमोस्ट सब में सिंटेक्स 70% सिमिलर होते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं सिंटेक्स में, बट बहुत बड़े डिफरेंस नहीं होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात आती है तो हम लोग उसमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज करते हैं, जिसमें कि मोंगोडीबी बहुत ही पॉपुलर है। तो आप मोंगोडीबी को लर्न कर सकते हैं। अब बात आती है सीक्वल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वल को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि हो गया डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट्स। ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। डीडीएल मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल मीन्स होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपका डेटा एक डेटाबेस में सेव है, आप कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे उससे डेटा रिट्रीव करते हैं, और कैसे उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ये सब आपको डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट्स में आता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप डीडीएल और डीएमएल कमांड को अच्छे से प्रिपेयर करें। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कीज का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होते हैं डेटाबेस में। वो है जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की। कीज के आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप डेटाबेस में टेबल्स के क्या रिलेशन होते हैं उसको समझ पाओगे। उसके बाद आता है वेयर क्लॉज, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ये सबको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये क्लॉज यूज कर रहे होंगे अपने डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस टास्क में। आप कोई भी डेटा रिट्रीव करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा सारे कॉलम उठा लेते हो। कई बार आप मल्टीपल कंडीशंस उन डेटा सेट पे लगाते हो और उसके बाद एक समराइज डेटा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गैदर करते हो। तो मेक श्योर करें कि ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो चौथा स्किल सेट है वो है ज्वाइंस एंड यूनियन।
देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं और उन मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके एक रिलेशनशिप के थ्रू आपको डेटा लाना होता है। तो आपको ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके ज्वाइंस और यूनियंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। ज्वाइंस बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होते हैं। एक बार आप उसको हम लोग आने वाले वीडियो में ट्राई करेंगे कि कवर करें ज्वाइंस क्या है और ज्वाइंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि ज्वाइंस और यूनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद पांचवा जो फंक्शन है वो है डेट फंक्शन, इसको अच्छे से करें। छठा है केस व्हेन, यूज करें अच्छे से, इसको भी प्रिपेयर करें। सातवां है सब स्ट्रिंग एंड कॉलेज फंक्शन, टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है वहाँ पे सब स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज होगा। कॉलेज फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो वो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नल वैल्यू को आप कैसे हैंडल करें इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज में और हर कॉलम में डेटा अवेलेबल हो, हर रिकॉर्ड से अवेलेबल हो। तो किस तरह से नल को यूज करते हैं इसके भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो सातवां है वो है विंडो फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में और डे टू डे डेटा साइंस वर्क में विंडो फंक्शन का यूज करना पड़े। विंडो फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जैसे रो नंबर हो गया, रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, पार्टीशन बाय, ये सारे कॉन्सेप्ट विंडोज फंक्शन में आते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जो सातवां और लास्ट स्किल सेट है वो है एनालिटिक्स फंक्शन, जैसे लीड, लैग, इन सबको अच्छे से आप प्रिपेयर करें। ये तो था फ्रेंड्स डेटाबेस के बारे में। जो थर्ड स्किल्स है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं नंबर के बारे में तो स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप नंबर पे जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के ही अराउंड होगा, इर्द गिर्द होगा। तो आप मेक श्योर करें कि स्टैटिस्टिक्स में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे हों। अब बात करते हैं डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो होता है जिसमें हम ग्राफ, चार्ट या फिर समराइज नंबर के थ्रू डेटा को एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, समराइज करते हैं डेटा को। तो ये सब आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपने एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग एक सैंपल डेटा पे कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ओवरऑल एक पॉपुलेशन पे। अब सैंपल डेटा क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझो कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक सैंपल डेटा पे कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं। वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट है जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, नोवा टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस टेस्ट से, और फिर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ओके, ये मेरे सैंपल डेटा पे ये टेस्ट का रिजल्ट निकला है, हो सकता है कि हमारे पॉपुलेशन डेटा पे भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड दिखे। तो ये तो था फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्किल्स के, जो कि है मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स पे। जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तब आप स्टडी करें मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स के बारे में। बेसिकली वैसे तो मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स तीन क्राइटेरिया में, मोस्टली तीन कैटेगरी है मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स का। पहला सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब सुपरवाइज्ड भी टू टाइप्स के होते हैं, एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अल्गोरिदम होते हैं, जैसे कि के मींस क्लस्टरिंग हो गया, पीसीए हो गया, ये सब अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिदम्स के एग्जाम्पल हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, रिग्रेशन है और क्लासिफिकेशन होगा।
रिग्रेशन बेसिकली क्या है, मैं अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं, अगर आपको फ्यूचर में कोई नंबर प्रेडिक्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं मैं कि मुझे ये पता करना है कि 2025 में इंडिया में एवरेज मेन की क्या हाइट होगी, मेरे पास पास डेटा है और उस पर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या हो, तो यहाँ पे आपको एक नंबर को प्रेडिक्ट करना है। ये एक रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। अगर मैं यही कहूँ कि मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि मान लो कि आने वाले टाइम में किसी एक बैंक को ये प्रेडिक्ट करना हो कि आने वाले टाइम में कौन कौन से कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, कौन कौन से कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा, मीन्स आइदर ए प्रेडिक्ट करना है या फिर बी प्रेडिक्ट करना है या फिर सी प्रेडिक्ट करना है। अगर कैटेगरिकल वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। होप आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो जो भी डेटा आपको रोबोटिक्स हो गया या फिर लाइव स्ट्रीमिंग में जो डेटा सेंसर्स के थ्रू आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन, आपका अल्गोरिदम एट अ टाइम वर्क कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है। जैसे बहुत सारे ऑटोमेशन मशीन्स जो होते हैं वो सारे यही कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही वर्क करता है। ड्रोन्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मशीन लर्निंग समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट स्किल सेट आपको आना चाहिए वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बाद वो है बीआई टूल्स। अब बीआई टूल्स में हमें कौन कौन से चीज़ें आने चाहिए। देखिए, बीआई टूल्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टैबल्यू या फिर पावर बीआई के साथ जाएं। इवन मैं बोलूंगा कि आप पावर बीआई के साथ जाएं। द रीजन बिहाइंड इट कि पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल से सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। मोस्टली नहीं, बट आपको इंटरफेस और बाकी चीज़ें एक्सेल जैसी दिखेंगी, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा समझने में। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ, और अगर फ्यूचर में आपको लर्न करना हो तो आप टैबल्यू को भी लर्न कर लेंगे। अगर आप पावर बीआई को लर्न कर लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टैबल्यू को भी लर्न करना। और जब आप इन दोनों को लर्न कर लेते हो, अगर आपके पास टाइम है और आप फ्यूचर में और ज़्यादा बीआई टूल्स को लर्न करना चाहते हो तो आप ऑल्ट्रिक्स के साथ भी जा सकते हो, ऑल्ट्रिक्स को भी अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जब अपना रिजल्ट बिजनेस को दिखाना होगा तो वो ग्राफ और चार्ट्स और डैशबोर्ड के थ्रू दिखाने में बहुत ईजी होता है और उनको वो पूरी स्टोरी समझ आएगी। डेटा साइंस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है स्टोरी टेलिंग का। आप किस तरह से आपकी जो फाइंडिंग्स और समरी है वो किस तरह से बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होप उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्किल सेट है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको मशीन लर्निंग अच्छे से एल्गोरिदम आ जाए, बीआई टूल्स आ जाए, अब बात आती है डिप्लॉयमेंट कैसे होगा। अगर आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है तो आपको हो सकता है कि आप अज्योर या AWS आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ AWS और अज्योर पे ऑलरेडी काम हो रहा हो। तो अगर आपको इन क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से पता है तो आपको एक एडेड एडवांटेज रहेगा। तो अगर आप लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, कैसे डेटा को फेच करते हैं, कैसे अपने फीचर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को इवन शेयर कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें थ्रू क्लाउड टेक्नोलॉजी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी डेटा साइंस करियर रोड मैप में। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था क्लाउड टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर अच्छे आपको ये मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।